हो चुका था और जो प्लेटफॉर्म पटरी 1 था। चलिए हम रहेंगे रवि। इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर। हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से हादसा हुआ है। मेन लाइन से आ रही कोरोमंडल ट्रेन डिरेल हुई। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी सामने आ रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक हिस्सा मालगाड़ी से टकरा गया, जी हां, और लूप लाइन से आ रही मालगाड़ी से टकराई कोरोमंडल ट्रेन। ये अहम जानकारी। कोरोमंडल का पीछे का हिस्सा दूसरी ट्रेन से टकरा गया। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर सूत्रों से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। मेन लाइन से आ रही कोरोमंडल ट्रेन डिरेल हुई है। जो तमाम तस्वीरें हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि हादसा कितना ज्यादा भयानक है। देखिए सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि अब ये हादसा अब तक कितने लोगों की जान ले बैठा। और देखिए अभी भी कई लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। यह आंकड़ा और बढ़ेगा, ऐसा यहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, जिसकी ट्रेन की संख्या नंबर जो है वो 12,864 थी, वही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकराई है। ये 3 ट्रेन टकराई है। और तापस सेन गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझिएगा कि स्थिति किस कदर लगातार वक्त के टाइम टू टाइम चेंज हुई है। देखिए शुक्रवार की जो रात है वो कहीं ना कहीं काला दिन के तौर पे देखा जा रहा है, अगर रेल की इतिहास की बात की जाए तो। और इस समय हम महानगर के उस स्पॉट पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा टकराई थी एक मालगाड़ी के साथ। और दूसरे छोर पर डाउन यशवंतपुर एक्सप्रेस जो हावड़ा की तरफ रवाना हो रही थी। आप देख सकते हैं ये जो हरे रंग की जो इंजन खड़ी है, ये यशवंतपुर एक्सप्रेस की इंजन है। और उसके बगल में अगर आप देख सकते हैं तो जो एक और कंपार्टमेंट दिख रहा है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस की कंपार्टमेंट थी। वो कहीं ना कहीं एक अप की ट्रेन थी, दूसरा डाउन की ट्रेन थी। अप की ट्रेन जाकर लाइन पटरी से उतरने के बाद सीधा यशवंतपुर एक्सप्रेस जो दूसरे छोर से हावड़ा की तरफ जा रही थी उससे जा टकराई। बीच में मालगाड़ी थी, उससे भी जा टकराई, जिस वजह से इम्पैक्ट जोन जो था वो काफी बड़ा इम्पैक्ट जोन देखने को मिला है। और तीनों ट्रेन के टक्कर की वजह से काफी लोगों की मौत की खबरें भी आ रही है। रवि हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए रवि, तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। बोगियां किस तरह से नजर आ रही है जहां पर आप मौजूद है। रवि, क्या लग रहा है जो रेस्क्यू है उसमें और कितना वक्त लग सकता है? और बड़ी बात यह भी कि सूत्रों के हवाले से कई अहम जानकारी आ रही है कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या रही है। आप तक क्या जानकारी पहुंची है? देखिए वो मैंने जैसे पहले ही कहा आपसे कि मेरे साथ वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले घटना स्थल पर यहाँ पे पहुंचे हुए थे। आपके द्वारा ही मैं जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों गुड्स का ट्रेन जिसको सिग्नल मिला होगा वो खड़ा था, तो दूसरी जो ट्रेन आया आई थिंक कि वो उसको जो चेंज होना चाहिए ऐसे हमें जो महसूस हो रहा है, बाकी टेक्निकल टीम तो अपना बताएगी। और आंकड़ों के बारे में कुछ बताइए कि आंकड़े कितने हो सकते हैं, मौत के जो आंकड़े हैं अब वो कितने हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए काफी लाशें तो हम उठा चुके हैं और 400-500 के करीब लाशें तो निकल चुके हैं। बाकी डॉक्टर उसको डिक्लेरेशन करेंगे। अभी तो हमें फिलहाल बता भी नहीं सकते कि और भी जितने गए हैं यहाँ जख्मी की हालत में, उनमें से कई बहुत गंभीर थे, उनमें से भी कई जा सकता है। और ठीक समय पर पहुंच से यहाँ के जो लोकल एक आदर्श संगठन वो भी पहुंचा, तो हम भी फोन करके हमारे जो टीम है, हमारे जो ग्रुप है, उनको भी बुलाए। हमें 12-13 लोग रात भर रहे। तो ऐसे यहाँ के लोकल जो थे, हम लोग तो सबसे पहले जो गंभीर थे जिनको निकाल सकते थे, हमारे पास जितना भी टूल्स था, जितना कर सकते थे वो शुरू किए थे। ओके, देखिए मैं इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो मेरे पीछे की जो ये ट्रेन की जो बोगी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि यही वो बोगी है जो सबसे पहले जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। इंजन के बाद की पहली बोगी बताई जा रही है। रेलवे जनरल बोगी के बाद की पहली स्लीपर कोच थी। इसी तरह की इसके मेरे दाहिने हाथ की तरफ देखेंगे आप तो ये भी पूरी पलट चुकी है। अभी भी स्थिति यह है कि इसके नीचे कितने लोग हैं इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है।
यदि मैं अपने राइट हैंड साइड में देखूं तो देखिए यहाँ पर भी वो वैसे ही स्थिति में आपको उसके अंदर की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि किस तरह से लोग अपनी कोशिश कर रहे थे कि अपने खाने पीने के साथ में वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। दरअसल ये पूरी की पूरी ट्रेन जो होती है, जैसे मैं रिपीटेडली बार बार बता रहा हूँ, तो देखिए तमाम तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी सारी बॉगी पलटी आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब ये जो तस्वीर है वो बता रही है कि यह हादसा किस तरह से इतना भयानक रहा है, ये मंजर कितना ज्यादा खौफनाक है। जो लोग हैं वो किस कदर यहाँ पर फंस गए होंगे, अपनों की तलाश हो रही होगी। और कई तो ऐसी तस्वीर भी सामने आई जब हमारे सहयोगी दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से, उनके सामने ही। और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी रेल भवन से हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, देखिए ये हादसा जहां तक रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा शायद हादसा हो गया होगा रेल का, जो इस तरह की दुर्घटना हुई है। अब तक 280 लोगों की मौत हो गई है, 900 लोग घायल हैं। जो कारण है वो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं मधुरेंद्र। देखिए बिल्कुल कारण तो स्पष्ट तौर पर और औपचारिक तौर पर रेलवे ही अपनी जांच की रिपोर्ट में बतलाएगा, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि दरअसल हुआ क्या हुआ। यूं कि जो ट्रेन थी, मैं आपको बतलाऊं कि हावड़ा और बेंगलोर एक्सप्रेस जो थी वो ट्रेन सबसे पहले डिटेल हुई और उस ट्रेन के जो पटरी से जो डब्बे हैं दरअसल वो बिखरते हुए चले आए दूसरे पटरी पर, और उससे जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। और इस तरह कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो हावड़ा और बेंगलोर एक्सप्रेस की दुर्घटना होने के चपेट में आ गई। और इस चपेट में आने के ठीक बाद में आपको बताऊं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डब्बे थे वो बिखर कर चले गए तीसरे ट्रैक पर, जहां पर गुड्स ट्रेन आ रही थी। और इस तरह एक के बाद एक 3 ट्रेनें जो है चपेट में आई, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ। रेल व्यू हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे के ठीक है मधुरेंद्र, लगातार नजर रहेगी इस बड़ी खबर